हमने बात कर ली थी चालक के बारे में, चालक तो चालक, अर्धचालक के बारे में। तो चालक में हमने क्या खास बात देखी थी? चालक में ये देखा था कि भैया जो आवेश आप उसके ऊपर छोड़ोगे तो वो उसकी सरफेस पे रहेगा, ठीक है। और अगर आपने उसे किसी तार से या किसी कंडक्टर से कनेक्ट करा दिया तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाएगा। यानी कि चार्ज किसके ऊपर आ सकता है? किसी चालक के ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर इकट्ठा हो सकता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। तो अब आती है धारिता या कैपेसिटी, ठीक है, या कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस कह दो या कैपेसिटी कह दो, एक ही बात है। बेसिकली होता क्या है, सपोज करो एक चालक है अपना, ठीक है, ये कोई चालक है, तो इसके ऊपर अधिकतम कितनी कैपेसिटी है कि कितने अधिकतम चार्ज को अपने अपने चार्ज को होल्ड करता है। फिर समझो, अधिकतम आवेश इसके ऊपर कितना इकट्ठा हो सकता है, वो कैपेसिटी। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कुछ वेट उठाया, उसने 1 किलो वेट उठाया, आसानी से उठा लिया, 2 किलो वेट उठाया, आसानी से उठा लिया, 5 उठाया, 10 उठाया, 60 किलो उठाया, 60 के बाद उसके पैर कांपने शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि लोड बढ़ रहा है उसके ऊपर। तो यानी कि उसकी 60 किलो क्या हो गई? उसकी कैपेसिटी हो गई, उस व्यक्ति की क्या हो गई? 60 किलो कैपेसिटी हो गई कि भैया इतना वेट ये लोड होल्ड कर सकता है। सेम कंडीशन इसकी है कि भैया एक जो आपका चालक है, ठीक है, चालक क्या हो सकता है? जिसमें आवेश क्या हो सकता है? प्रवाह हो सकता है, आवेश का प्रवाह हो सकता है, या विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। और एक क्या पता था? आवेश आप जो कहीं छोड़ो मिलेगा उसकी सरफेस पे ही, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी कि इस पे एक ऐसा निकाय, वो धारिता क्या है? धारिता वो है कि जो उसके ऊपर कितने आवेश, कैपेसिटी उसकी कितना आवेश वो होल्ड कर सकता है अपने ऊपर। समझ में आ रहा है? तो धारिता क्या है? धारिता क्या है? किसी चालक पर वह कैपेसिटी, ठीक है, या वह क्षमता जितना वह आवेश इकट्ठा अपने ऊपर कर सकता है, आवेश इकट्ठा कर सकता है, वो क्या कहलाएगी? उसकी कैपेसिटी, उसकी धारिता कहलाएगी। अब आप कहोगे भैया देखो चालक है, मेटल का बना हुआ है, तो उसको तो कितने आवेश रख लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ता है। जब मैंने आपको बता रहा था कि भैया जब आप एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया? इस पे 1 कूलम आपने आवेश इसी तरीके से दे दिया। हालांकि 1 कूलम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, ठीक है ना। 1 कूलम आवेश, ये चलो आपने दे दिया 1 माइक्रो कूलम इस आवेश को इसके ऊपर दे दिया। अब आप कहोगे भैया चलो एक और दे दो, दे देंगे। पर होता क्या है, जब आपने किसी चालक के ऊपर किसी आवेश को दिया तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु पर आवेश देते जाते हैं तो उसका वैद्युत विभव या विद्युत विभवांतर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब जैसे जैसे आपने आवेश बढ़ाया तो वो क्या करेगा? विभव कहेगा अच्छा मैं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें धनात्मक आवेश होगा, आप धनात्मक फिर से भेज दोगे, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक फिर से भेज दो। ऐसा हो सकता है कि धनात्मक या ऋणात्मक आप इसके ऊपर भेज दो तो उसे खींच लेगा आसानी से, ठीक है। पर होगा क्या? जैसे आपने 1 कूलम आवेश दिया तो वो क्या होगा? इकट्ठा हो गया। तुम दूसरे वाले भैया दूसरे वाले को ले लो, वो क्या कहेगा? अच्छा मैं पहले से इतना सारा विभव लेके बैठा हूँ, मैं क्यों दूंगा तुम्हें दूसरा चार्ज? समझ में आ रहा है? मैं नहीं लूंगा। तो आप क्या हो गया? उसका विभव बढ़ गया, ठीक है। जैसे जैसे किसी वस्तु की पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं उसके विभव की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जब इस पर कांस्टेंट को हटाते हैं Q बराबर क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट हटाओगे तो एक कांस्टेंट अपने पास से, इसे एप्सिलॉन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट अपने पास से लेके आना पड़ेगा, वो कांस्टेंट आपने कर दिया C। तो C बराबर क्या हो गया? Q अपॉन, ये क्या है? ये धारिता है। ये क्या है? इसकी धारिता। तो समझ में आया? हाँ, इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्या? जब किसी चालक की पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो उसके विभव भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी कि किसी वस्तु का पर आवेश की मात्रा उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। और C क्या है? C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे आप क्या कहते हैं? धारिता, वैद्युत धारिता कहते हैं। इस तरीके से कर लो। या जैसे मैंने आपको बताया किसी वस्तु की धारिता वह कैपेसिटी है जो कि उसके ऊपर चार्ज को होल्ड कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया?
क्षमता, आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता क्या है? धारिता। किसी चालक पर आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता। हाँ, ऊपर होल्ड ही तो करेगा, ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? उसकी धारिता कहलाती है। दिमाग में सेट हो गया? किसी चालक पर ग्रहण करने की, आवेश को ग्रहण करने की, किसी चालक पर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। जैसे जैसे आप उसका आवेश बढ़ाएंगे तो उसका विभव भी बढ़ता जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, एक अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो उसका एक नियतांक लगाना पड़ेगा, जो C बराबर हो गया Q/V। आ गया समझ में आया? इसका मात्रा क्या होता है? ये फैराड होता है। इसका मात्रा क्या होता है? फैराड। 1 माइक्रोफैराड, फैराड, ये क्या हो सकते हैं? ये इसके यूनिट है। चालक की धारिता की मात्रा है। विमा क्या हो जाएगी? विमा क्या हो जाएगी? आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपॉन इसका क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट ले दो, कूलाम पर वोल्ट हो गया। या फिर इसका कूलाम की विमा बताओ जल्दी से। 80। इसकी बताओ वोल्ट की। हाँ, mLT2 क्यों होगी? W/Q होता है ना, हैं? तो क्या हो गया? mL2T-2/80। ठीक है, तो ये चला गया ऊपर mL2T-3A-1। ठीक है ना, mL2T-3A-1। इसको ऊपर ले जाओ तो m-1 हो गया, L-2 हो गया, T चारों एक ऊपर हो जाएगा ना, माइनस तो ऊपर चल जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस आ गया यहाँ, और एक A यहाँ था, A2 हो जाएगा। ठीक है, m-1 L-2 T4 A2, इसकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। समझ में आ गया नहीं आया? दायित्व समझ में आ गई? चलो नोट। हमने संधारित्र के बारे में बात कर ली कि मतलब उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। होता क्या है, जैसे जैसे आपने उस पे आवेश की मात्रा बढ़ाई तो उसका विभव भी बढ़ने लगेगा, तो वो क्या करेगा? दूसरे आवेश को आने नहीं देगा। तो किसी भी तरीके से हमें क्या करना है? उसके विभव को कम करना है। ठीक है, तो और हमें धारिता अधिक से अधिक चाहिए, क्योंकि हमें टाइम आने पे क्या करेंगे? उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जिस सिस्टम को हम बनाएंगे, जिस पे हम सिस्टम को पे यूज करेंगे आवेश को, उसको सिस्टम का नाम आपने दे दिया क्या? संधारित्र। ठीक है, धारिता समझ में आ गया? तो उसकी वो कैपेसिटी है बेसिकली। संधारित्र क्या होगा? अब देखिए हमने क्या किया, हमने हमें इतना पता चल गया कि चालक पे क्या हो सकता है? आवेश इकट्ठा हो सकता है, और उसे टाइम पड़ने पे आप एक जगह से क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? संधारित्र बनता कैसे है? ठीक है, संधारित्र क्या होता है? वो पंखे में देखे ना तुमने, वो लगे हुए कंडेंसर को ही आप क्या कहते हैं? संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र। ठीक है, नहीं वो उसका बेसिकली है क्या काम? आपने देखा वो व्हाइट कलर से का एक छोटा सा होता है जो तो तार लगे हुए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? उसको आवेश इकट्ठा कर लेगा एकदम, ठीक है, वो उसे क्या करेगा? उसपे से दे मारेगा, किस पे? पंखे के जो उसमें प्लेट लगी हुई है, तो वो क्या करेगा? एकदम से उसको घुमाना शुरू कर देगा, स्पिन कराना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। संधारित्र क्या होता है, बनता कैसे, पहले ये देखते हैं। संधारित्र ना एक तो गोलीय संधारित्र होते हैं, एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होता क्या है? एक प्लेट है, चालक प्लेट है, ठीक है, क्योंकि चार आवेश किसके ऊपर इकट्ठा होगा? प्लेट। प्लेट कैसी होती है? लोहे की, लोहे की, मेटल की होती है, कोई भी मेटल हो सकता है, तांबा हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ठीक है, गोल्ड भी मान ले, ठीक है, ठीक है। जैसे परत, जैसे मेरा हाथ है, ये भी तो एक परत ही है, ठीक है, तो इसके ऊपर हाथ पे स्किन चढ़ी हुई है, वो स्किन की परत चढ़ी हुई है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक आपने प्लेट लेके आए, उस पे आवेश को क्या कर दिया? छोड़ दिया, प्लस क्यू, विभव बढ़ गया, विभव बढ़ गया। तो क्या है, पहले बात तो संधारित्र होता है क्या है? एक ऐसा निकाय जिस पर उसका आकार परिवर्तित किए बिना
आकार परिवर्तित किए बिना एक निश्चित मात्रा में आवेश को इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। या अधिकतम आवेश को इकट्ठा किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाता है। बनता कैसे है, इसकी संरचना कैसे है उसे भी देखते हैं। एक प्लेट होती है, अब दो प्लेट होती है बेसिकली, उसमें क्यों लगाते हैं, बना कैसे, इस बारे में बात कर लेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि जब किसी वस्तु पर आवेश या किसी चालक पर आवेश दिया जाएगा तो उसका विभव बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जब जैसे आपने एक चालक लिया और उसके प्लेट के ऊपर आवेश दे दिया तो उसका V बढ़ गया, अधिकतम आवेश आपने दे दिया ना। अब आप कहोगे सोचे फिर से बढ़ा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि V नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके पास एक दूसरी प्लेट ले आओगे, इसके पास क्या लेके आओगे, एक दूसरी प्लेट रख दोगे सीधे साइड की, रख दी पैरेलल प्लेट, सीधी प्लेट रख देंगे। अब रखने के बाद क्या होगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चालक हो या कोई भी वस्तु हो, जितना उसमें धनात्मक आवेश होता है उतना उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। चालक में एक कमी है कि उसमें अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कमी मान लो या सुगमता मान लो, हमारे लिए फायदेमंद है। तो क्या होगा, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वे सभी की तरफ आ जाएंगे, क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा ना, और जो नेगेटिव वाले हैं, जो धनात्मक वाला है, वो दूसरी तरफ फेंक देगा, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगा, V कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर से भी नेगेटिव लग रहा है, इधर यो कहो भैया इधर से पॉजिटिव व्यू लग रहा, पर क्योंकि देखा जाए तो ये नेगेटिव इसके पास है, पॉजिटिव वाला दूर है, तो क्या हो जाएगा, इसके V को कम कर देगा, क्योंकि कैसी राशि है, अदिश राशि है, सीधे घटा देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब आप इसके ऊपर और आवेश बढ़ डाल पाएंगे, आवेश और ज्यादा बढ़ा दोगे। अब आप कहोगे भैया फिर एक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद फिर से आवेश नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तुम क्या करोगे, ये जो धनात्मक आवेश है इसे ना ग्राउंडिंग कर दोगे, जमीन से जोड़ दोगे, अर्थिंग दे देंगे किस वाले प्लेट को, जो पॉजिटिव वाली है उस साइड, नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे उससे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब कुछ मान क्या कहते हैं कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन से वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, उसके पास उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, इतना पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव प्रबल हो जाएगा। तो इसी चक्कर में क्या हो जाएगा, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, एक तरीके से नेगेटिव पोटेंशियल हो गया ना, ऋणात्मक पोटेंशियल बढ़ गया इस पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आवेश फिर से बढ़ा लोगे, आवेश फिर से बढ़ा लोगे। हमें मेन क्या काम है भैया, अधिक से अधिक चार्ज डाल दो। क्या करा, सबसे पहले एक प्लेट ली, उस पर आवेश डाला, नहीं चला काम, फिर तुमने क्या किया, दूसरी प्लेट लगा के बराबर में रख दी, तब भी क्या थोड़ा सा बढ़ा, पर वो काम नहीं किया। तुमने क्या किया, उसे ग्राउंडिंग कर दिया, तो ये वाला क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल फिर से बढ़ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ या इंसुलेटर रख देंगे, इसके अंदर क्या रख देंगे, एक इंसुलेटर पदार्थ रख देंगे या परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। अब क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे बहुत कुछ होगा। क्या होगा कि इंसुलेटर में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसमें बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाइंडिंग मतलब वो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, वो छोड़ के जाते नहीं है। तो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे इसमें क्या बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे, यानी कि इसके अंदर डाइपोल मतलब चलो दो मान लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे होंगे वैसे, ठीक है। तो एक इसको पकड़ के लेके आता हूं मैं, ये इसके अंदर एटम है ना, परमाणु है, ठीक है। तो ये जो परमाणु है उस टाइप का है, गोल है, परमाणु क्या है, गोल है, ठीक है। इसके तरफ इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ, और नेगेटिव वाला किसे खींचेगा, पॉजिटिव को खींचेगा, यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि बढ़ता चला जाएगा, एक इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आवेश क्या हो जाएगा इससे, यानी कि इधर तो लगातार नेगेटिव नेगेटिव की बात आ जाएगी, इधर पॉजिटिव की आ जाएगी, इसी केस में क्या हो जाएगा, विभव फिर से बढ़ जाएगा, विभव फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तुम आवेश को फिर से बढ़ा दो,
समझ में आया? तो संधारित्र की संरचना किस प्रकार होगी? एक प्लेट लेंगे, प्लेट के ऊपर क्या करेंगे? आवेश को रखेंगे, आवेश को रखने के बाद दूसरी प्लेट लेके आएंगे, क्योंकि उसका विभव क्या हो जाएगा? दूसरे आवेश को आने नहीं देगा। ठीक है, जैसे ही तुम दूसरी प्लेट को लेके आएगा तो उसका विभव कम हो जाएगा, तो तुम उस पर आवेश की मात्रा फिर से बढ़ा दोगे, फिर भी एक लिमिट के बाद आवेश नहीं बढ़ पाएगा, फिर उसकी जो पॉजिटिव वाली साइड होगी उससे आप किससे कनेक्ट कर दोगे? उसे ग्राउंडिंग कर दोगे, जिससे अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और जो पॉजिटिव वाली साइड है उस पर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, यानी कि उसे क्या कर देंगे? वे जो कण है उस पॉजिटिव साइड वाले के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक तरीके से न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव की फिर से बढ़ जाएगी, आप फिर से आवेश की मात्रा बढ़ा पाओगे, फिर से काम नहीं चला तो उसके भी अंदर एक पैरावैद्युत पदार्थ या एक इंसुलेटर भर देंगे, उसमें क्या हो जाएंगे? उसके जो हर एक कण है वो एक तरीके से क्या करेगा? हर एक कण जो होगा वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो एक तरफ तो नेगेटिव नेगेटिव से आवेश आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। आप कहोगे भैया बीच में भी तो कुछ होगा क्या? ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इधर पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। अंदर कोई डाइपोल की तरह का लगे, डाइपोल बने हैं पर एक तरफ नेगेटिव आवेश आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? तुमने फिर से उस पे आवेश की निश्चित मात्रा दे पाएंगे। ये इसकी क्या थी? संरचना थी, संधारित्र को बनाते कैसे हैं। समझ में आया? अब देखेंगे आज का टॉपिक है संधारित्र। हमने धारिता के बारे में पढ़ लिया था। बेसिकली चालक पे कितना आवेश इकट्ठा हो सकता है उसकी क्षमता को आपने क्या कहा था? उसकी धारिता कहा है। अब आपको देखते हैं संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा निकाय है जिसपे आप उसका बिना आकार बदले उस पर एक निश्चित मात्रा में आवेश को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि संधारित्र एक ऐसा निकाय जिस पर उसकी आकार परिवर्तित किए बिना उस पर एक निश्चित मात्रा आवेश की संग्रहित की जा सकती है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ये तो होगी परिभाषा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस क्वेश्चन में काफी खास क्वेश्चन है, इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा इसकी संरचना कैसे है, आपका संधारित्र बनता कैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संधारित्र कैसे बनेगा ये है। और आपको एक बात और मैं बता चुका, जब किसी आवेश को किसी चालक पे छोड़ा जाता है तो उसका क्या बढ़ जाता है? वैद्युत विभव बढ़ जाता है। जैसे ही आपका विभव बढ़ेगा तो इसको जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेके आएंगे, तो C बराबर Q/V होता है। यानी कि ये C क्या है? उसकी धारिता है। उसकी क्या है? धारिता है। अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत कौन करने वाला है? बेसिकली जो C है 1/f के क्या है? बराबर है, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल क्या है एक तरीके से। यानी कि अगर आपने C को बढ़ाना चाहते हो, C को बढ़ाना चाहते हो तो V को सबसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको चार्ज को उस पर इकट्ठा करना है। जैसे ही आपने चार्ज को इकट्ठा किया आपको V थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि V आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक चालक प्लेट लेंगे। संधारित्र दो प्रकार के हो सकते हैं, एक गोलीय संधारित्र, एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अभी समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय प्लेट भी और गोलीय वाला भी इसी की तरह का होता है। ठीक है, तो क्या होगा? एक प्लेट ले लेंगे जी हम। ठीक है, ये कोई प्लेट है, ये आपने कोई मान ली प्लेट है। अब आपने क्या किया? अब आप इसमें क्या है? चालक प्लेट है। क्या है? चालक प्लेट। आपने क्या किया? इस पे आपने एक निश्चित मात्रा में आवेश डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। चार्ज तो कहता है ना कि मेरे ऊपर चार्ज डाल दो और मैं इकट्ठा कर लूंगा। चार्ज तो कहता है मैं आवेश को रख लूंगा और जैसे ही आपको टाइम पे रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको क्या कर दूंगा? उसको फ्लो करा दूंगा, जहां आपको रिक्वायरमेंट है आप लेके चले जाओ। पर अब आप चाहते हो कि भैया इसमें ना आवेश ज्यादा होना चाहिए, जैसे इसका आकार है उसके आकार से इस पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, आवेश ज्यादा होना चाहिए। पर अब मैंने क्या कहा? जैसे ही आपने Q बढ़ाया ऐसे ही भी बढ़ गया। तो अब इसका तरीका क्या? Q को तो हमें कम करना नहीं है, हमें करना है V को कम। ठीक है, तो V को कम करो। V को कम करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके साइड में इसी के पैरेलल एक दूसरी प्लेट रख दिया जाए। अब आपको उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखो, जैसे सपोज करिए एक एटम है, एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव उसके न्यूक्लियस पे होता है और नेगेटिव उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो नेगेटिव उसके चारों तरफ घूम रहा है,
अब जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यानी कि इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो इसका क्या होगा, जिधर की तरफ से विद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी उसकी तरफ तो भग जाएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ भग जाएगा प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन धनात्मक आवेश एक तरफ से ऐसा लगेगा कि इधर शिफ्ट हो गया, एक तरीके से क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस पे क्या हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण के कारण नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइड, ठीक है, पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो धनात्मक आवेश एक तरफ चला गया, ऋणात्मक आवेश चल रही है इस तरफ चला गया। अब आप कहोगे तो भैया क्या फर्क पड़ रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ा। देखो इसका विभव पॉजिटिव था, ये वाली प्लेट है इसके कारण विभव नेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे यानी कि कुछ तो कम करेगा ना धनात्मक से, कुछ ना कुछ तो कम करेगा। जब वो कम करेगा तो उसका तुम फायदा उठा लोगे, उससे उसका तुम फायदा उठा लोगे और आवेश की एक निश्चित मात्रा फिर से बढ़ा दोगे। आवेश क्या कर दिया, फिर से उसमें आवेश बढ़ा दिया। जैसे ही आवेश बढ़ा तुम कहोगे भैया ये वाली प्लेट भी तो है, जिधर नेगेटिव ये बढ़ाएगा पॉजिटिव वाला ये भी तो बढ़ा देगा, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का सम तो जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई है कि भैया जैसे प्लेट है तो ये वाला इसके कंपैरेटिव पास में है, ये माइनस वाला पास है, पॉजिटिव वाला थोड़ा तो दूर होगा ना, एक माइक्रो इंची हो पर है तो होगा ना। तो इसका किसका ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, नेगेटिव वाले का ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव वाले का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया यहाँ पर? अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने इस पे फिर से आवेश दिया इसका विभव फिर से बढ़ गया। अब आप चाहते हो उस विभव को फिर से कम करो, क्योंकि हमें आवेश की अधिकतम मात्रा उस पे चढ़ानी है ना संधारित्र पे। अब आपने क्या किया, इस जो पॉजिटिव वाली साइड है, जो धनात्मक वाली प्लेट की साइड है, उसको कर दिया ग्राउंडिंग, यानी कि अर्थ से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दी उसकी, और पॉजिटिव निकल गया। ठीक है। अब यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, नेगेटिव चार्ज कभी जमीन में नहीं जाएगा, जमीन से पॉजिटिव चार्ज कभी जमीन में नहीं जाएगा, नेगेटिव जमीन से आएगा, इलेक्ट्रॉन जमीन से आए, और इसको क्या कर दिया, एक तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव आके उदासीन कर दिया। तो यानी कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, ये गायब नहीं हुआ, बेसिकली ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना मुझे पॉजिटिव से कुछ लेना ना मुझे नेगेटिव से कुछ लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? तो यानी कि क्या हो गया, ये वाला, ये तो पॉजिटिव पहले से ही था क्योंकि इसको तो आप क्रम कर ही रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये वाला चला गया तो इस पे क्या हो गया, नेगेटिव की प्रबलता ज्यादा हो गई। जब तो पॉजिटिव वाला क्या कह रहा था, मैं जाने ना दूंगा, नेगेटिव वाला कह रहा था कि मैं पास हूं, मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो इस पे आवेश की एक निश्चित मात्रा फिर से बढ़ा दो इस वाले पे, चलो जी फिर से बढ़ा दी मैंने, V फिर बढ़ गया। अब इसमें एक ही चांस बचता है कि आप क्या करें, इसमें एक पैराविद्युत पदार्थ डाल दें। पैराविद्युत पदार्थ या एक इंसुलेटर कह दो, लकड़ी, उसमें लकड़ी नहीं डाल सकते, वैक्स वगैरह आता है, ठीक है ना, उसमें एक पैराविद्युत पदार्थ इसमें डाल देते हैं, इसके अंदर भर देते हैं। अब आप कहोगे भैया उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत फर्क पड़ेगा उससे, इसमें एक पैराविद्युत पदार्थ डाल देंगे, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव जब इसके बीच में आपने पैराविद्युत पदार्थ डाल दिया तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम, क्योंकि जो पैराविद्युत पदार्थ है वो भी तो एटम से मिलकर बना है, ठीक है, उसमें हर एक कण क्या हो जाएगा, एक तरफ तो नेगेटिव नेगेटिव चला जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर ये नेगेटिव इसका अगले वाला चला जाएगा प्लस, ठीक है, पर इधर तो साफ प्लस प्लस आवेश आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आप कहोगे भैया अंदर वाला भी तो है, हाँ अंदर वाला भी है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, यानी कि इधर सपोज करो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, और ये दूसरा फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, शांत कर देंगे, तो कौन बच गया, नेगेटिव और पॉजिटिव बच गया। सेम कंडीशन इसमें हर एक एटम के साथ ऐसे ही होने वाला है, तो क्या हो गया, तो ये समझ में आया कैसे बैलेंस करना है। तो यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव इसको संभाल लेगा, तो यानी कि एक तरफ तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव, किससे, पोलराइजेशन के कारण हो रहा है, यानी कि ध्रुवण के कारण, ध्रुवण ही तो होता है, यानी कि किसी भी एक उदासीन एटम का नेगेटिव एक तरफ हो जाना और पॉजिटिव एक तरफ हो जाना, उसका ध्रुवण क्या है, एक तरीके से पोलराइजेशन हो जाना। समझ में आ रहा है,
समझ में आया यहाँ तक? या अब इससे क्या फायदा हुआ, इसके कंपैरेटिवली तो नेगेटिव इसके पास है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाले को धनात्मक इसका पोटेंशियल फिर से कम कर देगा। और आप क्या करेंगे, उसी इस चीज का फायदा उठा लेंगे, आप आवेश की एक निश्चित मात्रा उसमें फिर से डाल देंगे, ठीक है। और आपका मेन काम क्या है, आपको एक निश्चित मात्रा में आवेश उस पर इकट्ठा करना ही करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, संरचना कर लेंगे, आसान से हम नोट करेंगे। देखो